Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतिक वेद च। हरे कृष्णा। So we are seeing Narad Bhakti Sutra number 9. We have last time we have completed Sutra number 8. My voice is clear, na? Audible? हाँ प्रभु जी एकदम परफेक्ट। Okay. So we'll take Sutra number 9. तस्मिन् अनन्यता तद् विरोधीषु दासीनता च। तस्मिन् अनन्यता तद् विरोधीषु दासीनता च। Here this shloka, this sutra is talking about the renunciation, meaning of renunciation. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि रिनंसिएशन का एक मतलब रिनंसिएशन ऑल्सो मीन्स, रिनंसिएशन का एक मतलब ये भी है कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना और उनकी सेवा में जो भी आता है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग विल नॉट इवन उसके के बारे में सोचेंगे नहीं। जो भी आता है बाधा या जो भी है जो हमको उससे दूर कर रहा है, हम लोग उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है रिनंसिएशन यानी वैराग्य। आमतौर पर ये सोचते हैं कि लोग हमको सब कुछ छोड़ देना है, हम लोग को घर बार छोड़ देना है, परिवार छोड़ देना है, धन संपत्ति छोड़ देना है और जाके जंगल में या हिमालय में रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। रिनंसिएशन का यहाँ पे इस नारद भक्ति सूत्र में ये कहा गया है कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रहना, वो है फिर रिनंसिएशन। तो यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। मैं एक कुछ शेयर भी कर देता हूँ। आप लोग को भी दिखेगा क्या है। या अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? यस प्रभु। या ओके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भक्ति का असली स्वभाव है जो श्री रूप गोसाई भक्ति रसामृत में बताते हैं 1.1.11 में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो यहाँ पे कहा गया है जब उत्तम भक्ति जब डेवलप होता है तब हमें सारे भौतिक इच्छाओं से दूर रहना है और जो मायावाद का ज्ञान है उससे दूर रहना है और जो कर्म है जिससे हमको पुण्य फल मिले या ऐसे जो मतलब जिससे फल मिले फ्रूटिव एक्शन, ऐसे कर्म जिससे हमको कुछ रिजल्ट मिले उससे दूर रहना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर आगे कहते हैं भक्त को हमेशा सतत भगवान कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण चाहते हैं। The devotee must constantly serve Krishna favorably, अनुकूल्य। तो सेवा दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है प्रतिकूल सेवा और एक होता है अनुकूल सेवा। तो अगर प्रतिकूल सेवा अगर देखें, जैसे हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया या प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा हो गया, तो उनका काम तो करते हैं लेकिन गुस्से में, तो ये दे दिया वो दे दिया, खाना ला के दे दिया, चपाती दे दिया, लेकिन दैट इज इन नॉट इवन दैट, इवन देयर इज सम लव, उसमें बोल सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल मीन्स डूइंग सर्विस इन एनिमिटी, तो वो नहीं करना है उसमें। तो प्रतिकूल जो सेवा है वो करना है, वॉट एवर कृष्णा वांट वी शुड डू दैट लविंगली। भगवान का प्रेम से हम लोगों को सेवा करना है। तो ये यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, दैट इज उत्तम भक्ति। तो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र में रिनंसिएशन का, लेकिन रिनंसिएशन के टाइम ये वाला श्लोक उन्होंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि इस श्लोक से क्या कनेक्शन है कि एक्चुअली हम लोगों को भगवान का सेवा करना है। रिनंसिएशन का एक मतलब है एक्सक्लूसिव है, दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा करना है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है उसको उन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त जो हैं वो इतने तत्पर रहते हैं अपने, या एक्सक्लूसिव है, सिर्फ वही सेवा करना है भगवान के लिए, और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए उनको, और किसी भी प्रकार का कोई भी उनको जो बख्शीश है या कुछ भी रिवॉर्ड है उनको नहीं चाहिए, उनको ना उनको मुक्ति चाहिए, उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। और हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज ने भी जब तपस्या किया था तो जब भगवान उनके सामने आए, बोला क्या मांगना है अब मांगो, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने अपनी हेतु कृपा से उनको सब कुछ दे दिया। तो भगवान इसके जो भक्त हैं शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, तो कभी भगवान के जो सेवा के बदले, जैसे नॉर्मली हम लोग ऑफिस में जाते हैं काम करते हैं तो हम लोग को रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरी चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा नहीं। भगवान का सेवा सिर्फ गए, सेवा किया और वापस आ गए, उसमें नाम भी नहीं चाहिए हम लोग को कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो प्रभु थोड़ा सा मेरा नाम डालो कि मैंने ये सेवा किया है, वो सेवा किया है, ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ, नहीं। एक्चुअल प्योर डिवोशनल सर्विस में सेवा के कुछ भी उनको बदले में अपेक्षा नहीं होती, दैट इज प्योर भक्ति। फिर प्रभुपाद जी कोट करें, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मिक्स्ड भक्ति। प्रभुपाद जी यहाँ पे जो मिक्स्ड भक्ति है उसका भी वर्णन कर रहे हैं, और उसमें कहते हैं कि ये मिक्स्ड भक्ति शुद्ध भक्ति के पहले आती है, और इसमें कहा गया है कि कभी कभी जो प्राकृत भक्त है, सॉरी, इसको कभी कभी प्राकृत भक्ति भी कहा गया है। इसका मतलब ऐसी भक्ति जिसमें भौतिक इच्छाएं भी है। जैसे हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं तो हे भगवान मुझे पास करा दो, हे भगवान मुझे जॉब अच्छा दिला दो, हे भगवान मुझे सुंदर पत्नी दे दो, हे भगवान मुझे अच्छा मतलब कुछ ना कुछ चाहिए उनको, दैट इज प्राकृत भक्ति और मिक्स्ड भक्ति। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, वो आगे लिखते हैं कि जब थोड़ा सा लेश मात्र भी
कोई जब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रह जाता तब वो, सॉरी बोल रहे हैं कि अगर लेश मात्र भी पर्सनल इंटरेस्ट है उस भक्ति में तो वो 3 गुणों से मतलब उसको कहा जाएगा मिक्स्ड विथ 3 गुणा, यानी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण जो है ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, उससे मिक्स है ये। तो पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इवन एकदम 0.001% भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं तब ये मिक्स्ड भक्ति कब होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती है, जो तमोगुण में है या जो रजोगुण में है या जो सत्वगुण में है, तो उनके मिश्रण से अलग अलग प्रकार का जो है मिक्स्ड जो या प्राकृत भक्ति होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसको कि श्री प्रभुपाद elaborately explains mixed devotion as follows। तो मिक्स्ड डिवोशन क्या है ये प्रभुपाद जी एकदम डिटेल में समझा रहे हैं। तो क्या है वो? डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 81 कैटेगरीज। वाह! तो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का जो भक्ति है उसको 81 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर अलग अलग प्रकार के भक्ति के कार्य हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, उनका पूजा करना, वंदना करना और सेवा करना और आत्मसमर्पण करना। और हर एक को 3 में भागा जा सकता है, 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे श्रवणम है तो तमोगुणी श्रवणम, रजोगुणी श्रवणम और सत्वगुणी श्रवणम। फिर चैंटिंग है तो चैंटिंग भी 3 प्रकार का, तमोगुणी जपा, रजोगुणी जपा और सत्वगुणी जपा। तो हर एक जो एक्टिविटी, नवविधा भक्ति के ये जो 9 अंग है, हर एक को 3 में डिवाइड किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि श्रवणम जो है वो रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है, सत्वगुण में हो सकता है। और फिर आगे कहते हैं जैसे ही चैंटिंग भी जो है इन 3 गुणों में हो सकता है। और इसके लिए कह रहे हैं कि इसीलिए हमें इस जो ये मिक्स जो डिवोशनल सर्विस है इसके हम लोग को परे जाना है हम लोगों को, और इसके परे जाएंगे तो ही हम लोग को शुद्ध भक्ति हम लोग को प्राप्त होगा। जो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 29वें अध्याय का 10वां श्लोक उसके परपट में कहते हैं ये बात। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, आप लोगों का प्रश्न नहीं है तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है। जो आज हमने पढ़ा उसमें प्रभुपाद जी कितने प्रकार की भक्ति के बारे में बता रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। 3 प्रकार की भक्ति और उसमें भी मतलब 81 टाइप का सब अलग अलग भक्ति। हरे कृष्ण।
प्रभु जी आप म्यूट पे है। ओ सॉरी, हरे कृष्णा। तो थैंक यू जीवपान प्रभु। तो आ, तीन सॉरी, पहले प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं शुद्ध भक्ति से कि भक्ति शुद्ध होना चाहिए, और उसके पहले प्रभुपाद जी कहते हैं प्राकृत भक्ति आता है, यानी मिक्स्ड भक्ति, जिसमें कुछ कामनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, और वो कहते हैं वो जो है वो मिक्स्ड भक्ति है या तो प्राकृत भक्ति है। और उनको प्रभुपाद जी कहते हैं इसका 81 प्रकार है इसके, ये कह रहे हैं। तो थैंक यू जीवपान प्रभु, हरे कृष्णा। और फिर हमने इसमें देखा नवविधा भक्ति के बारे में। तो कौन बता सकता है नवविधा भक्ति क्या है? अर्चनम, कीर्तनम, पाद सेवनम, वो ऐसे प्रभु जी है ना, वो सब याद नहीं आ रहे। वंदनम, प्रभु जी पूरे याद नहीं आ रहे। नहीं नहीं, ओके प्रभु, आपने 2-3 बताए। तो एकाद सुजाता माता जी, एकाद सानिका माता जी, अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी नवविधा भक्ती पाहिजे। या श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, आचरणम, दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन। ओके। श्रवणम, कीर्तनम, सेवनम, स्मरणम, वंदनम, हाँ, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, पाद सेवनम। पाद सेवनम। तो ये सब प्रोसेस है जो प्रभुपाद इसमें कोट कर रहे हैं। और क्या? थैंक यू राधा, थैंक यू। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप लोगों से? 1 मिनट। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत से कौन सा श्लोक कोट करते हैं? एनीबॉडी? हरे कृष्ण प्रभु, अन्याभिलाषी तो सुनियो। नॉट यू, तुम हमारा टॉपर, क्लास का टॉपर है, फर्स्ट क्लास वाला। बाकी सबको मेरे को हिलाना है। कोई आई थिंक लॉग इन करके कोई ध्यान नहीं देता मुझे लगता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के सबको जगाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सूरज माधव प्रभु। तो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं वो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया कि कोई भी अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए। और किस चीजों से मुक्त होना चाहिए? मटेरियल आसक्ति प्रभु जी। अपर्णा माता जी। यस माता जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा। थैंक यू माता जी। भौतिक इच्छा और ये जो है ज्ञान, यानी जो मायावाद का ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए, और जो भौतिक कर्म है वो नहीं होना चाहिए। वेदों में जो वर्णित जो कर्म कांड है वो नहीं होना चाहिए। फ्रूटिव एक्शन से उससे रहित होना चाहिए, तो तब हम लोग शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी।